हाय गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे फ्रेम स्ट्रक्चर्स पर, ठीक है, रिजिड जॉइंट फ्रेम स्ट्रक्चर पर, ठीक है। अभी हम देखेंगे कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं काइनेमेटिक रिलेटिविटी पर। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है मेरा, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1, डीके मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, नंबर मेरे हैं इनएक्सटेंसिबल मान के मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे इसका डीके फाइंड करना है। सबसे पहले मेरा जो काम है वो होना चाहिए, ये मेरा दो हिंज जॉइंट है, यहाँ पे इंटरनल हिंज है, ठीक है। सबसे पहले जो पॉइंट होता है, जो कॉन्सेप्ट जो मुझे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ जॉइंट्स कैलकुलेट करना है। तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, जे इक्वल टू 6 है। मेंबर कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6, मेंबर इक्वल टू कितना है हमारे? 6, ठीक है। तो अगर मुझे, और रिलीजेस मेरे कितने हैं यहाँ पर? दो इंटरनल हिंज है, ठीक है। दो इंटरनल हिंज है, तो मेरे को यहाँ पर जो रिलीज मिलेंगे, तीन मोमेंट, थ्री मोमेंट मेरे को रिलीज मिलेंगे। ओके, तो अब हम इक्वेशन पर आते हैं इसकी। डीके इक्वल्स टू, सबसे पहले कितना होगा मेरे पास? 3j। ओके, 3j प्लस जो रिलीजेस होगी वो भी एक रोटेशन ऐड करेंगे यहाँ पर। तो रिलीजेस यहाँ पर कितने डिफरेंट रोटेशन आ सकते हैं? ऐसे थीटा ए, यहाँ पे तीन रोटेशन आ सकते हैं, तीन रोटेशन यहाँ पर, तीन रोटेशन यहाँ पर। बट एक्चुअली में क्या है कि मैं इस जॉइंट को भी मैंने जॉइंट माना है, तो मैं ऑलरेडी वन इधर पे और वन इधर पे कंसीडर कर चुका हूं। तो मेरे टोटल जो रोटेशन आएंगे वो आएंगे 4। क्लियर है पॉइंट? कहने का मतलब है कि अगर मेरा ये हिंज जॉइंट है, ठीक है, यही कंडीशन है हमारी, तो मैं इसको इसको मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूं। इसको मैं, यहां पर मेरे तीन रोटेशन होंगे, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। क्लियर है? थीटा 1 को एज्यूम करते हैं, मैं इस कंडीशन में मैं इसको पुट कर चुका हूं ऑलरेडी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जे में जॉइंट कंसीडर करते समय मैंने ये सारे जॉइंट लिए हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज है 3j प्लस 4। क्लियर है? और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने यहाँ पर? 3 और 3 6। क्लियर है? और माइनस मेंबर की इनएक्सटेंसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो जे कितना हो गया मेरे पास? जे हो गया मेरे पास कितना? 3 इंटू 6 प्लस 4 माइनस ऑफ 12। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 18 प्लस 4 22, विच इज इक्वल टू, विच इज कमिंग आउट टू बी 10। क्लियर है पॉइंट? तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जे कितना है हमारा? 3 इंटू 6, 1 2 3 4 5 6। नंबर कितने हमारे? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। क्लियर है? ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ये चीज वैल्यू हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार ये हमारा नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे 10 है कि नहीं, एक बार देखते हैं। यही हमारा फिगर है, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा है, इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो इंटरनल हिंज है, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। डीके मेरा कितना आ रहा है? डीके इक्वल्स टू 10 आ रहा है, ठीक है, 3j प्लस 4, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इस पॉइंट पर, तो मेरे को भाई जीरो कुछ नहीं मिलने वाला है। इधर इधर पे जीरो, इधर पे जीरो, फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, ठीक है। इस पॉइंट पर आता हूं। इस पॉइंट पर अगर मैं आता हूं, मेरे को रोटेशन यहां मिलेगा। पहले रोटेशन देख लेते हैं। एक रोटेशन मेरे को इधर मिलेगा, एक इस मेंबर के लिए मिलेगा और एक इस मेंबर के लिए मिलेगा, क्योंकि इंटरनल हिंज पे मेरे तीन मेंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को तीन रोटेशन है। बट एक बात ध्यान रखना, मैं एक रोटेशन को इस फॉर्मूले में ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूँ, इसलिए मैंने रिलीजेस यहाँ पे चार लिखा है, दो यहाँ से और दो यहाँ से। क्लियर है? फिर मैं इस जॉइंट पर आता हूँ। यहाँ पर एक रिलीज, मोमेंट रिलीज इधर पर एक और इधर पर एक, तो यहाँ पर भी तीन मिल गए मेरे को। क्लियर है? और यहाँ पर मेरे को कितना मिलेगा? एक और रोटेशन मिलेगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो भाई कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक मेरे को यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, इस पॉइंट पर भी मिलेगा। बट इन दो का वैल्यू बराबर होगा, x1 और x2 ये दोनों बराबर होंगे। x1 इक्वल्स टू x2। तो मैं इसको हटा रहा हूं यहाँ से, ठीक है, मैं एक ही चीज कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर x1। क्लियर है? तो टोटल रोटेशन मेरे को, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने में मिल गया मेरे को? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट जो मेरे को मिले हैं, कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 मिला है मेरे को। और एक वर्टिकल रिफ्लेक्शन यहाँ पे और मिलेगा 10, और एक 11, यही होगा। क्लियर है?
यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एक रोटेशन, तीन रोटेशन यहाँ पर, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे को मिलेगा, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इधर मिल सकता है मुझको, और एक यहाँ पर भी तीन रोटेशन और एक इधर पे एक रोटेशन। तो कितना हो गया हमारा 3 रोटेशन, कितने हो गए 8 9 10 11। इस चीज में कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारे टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो हमको मिल रही है 10। क्लियर है। तो फिर से यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इधर पे, यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मूले में। तो अभी मैं देख सकता हूँ, अगर मैं फिर से ध्यान से देखना चीज को, अगर मैं इस प्रॉब्लम में यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस मेंबर को हटा देता हूँ यहाँ से, इस मेंबर को सपोज अगर मैं ये मेंबर नहीं होता मेरा, तो मेरी एक्सटेंसिबिलिटी पे कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। अगर मेरा ये मेंबर अगर ना भी हो यहाँ पर, तब भी मेरे को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिलेगा, ठीक है। मतलब एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि मेरे को यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है। तो इसके मेंबर के होने का मुझको कोई फायदा नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। बट ये यहाँ पे हिंज पे ऐड कर रहा है, तो उसको डिफरेंट मेरे को रोटेशन मिल रहे हैं, वो ठीक है, बट मेरे को मेंबर की एक्सटेंसिबिलिटी में कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे 12 माइनस किया, यहाँ पर मेरे को 11 माइनस करना है, क्योंकि इस मेंबर का नहीं 6, यहाँ पे मेरे को 5 माइनस करना है, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसकी एक्सटेंसिबिलिटी नॉट मैटर, इसकी इनएक्सटेंसिबिलिटी नॉट मैटर, क्योंकि ये मेरा इनएक्सटेंसिबल है, ये भी इनएक्सटेंसिबल है, ये भी इनएक्सटेंसिबल है। तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रोक देगा, रोकना नहीं मतलब एक ही इसमें एक तुम्हारा एक्चुअली डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, इनकी इनएक्सटेंसिबिलिटी की वजह से। अब इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, अगर मैं ये चीज रखूं चाहे ना रखूं, अगर मैं ऐसा फिगर भी बनाता हूं, क्लियर है, यहाँ पर अगर मैं हिंज लगा दी, हिंज है मेरे, तो तब भी आप देखेंगे कि ये इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, ठीक है। तो सिमिलर चीज यहाँ पर है कि इस मेंबर के होने ना होने से इसकी एक्सटेंसिबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 11 मिल रहा है और यहाँ पर आंसर मेरे को 12 मिल रहा है। क्लियर है। तो चीज ध्यान में रखनी है आपको। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको, एक बार थोड़ा देखेंगे इस चीज को, समझेंगे तो थोड़ा चीजें क्लियर होंगी। बेटर है कि आप इस चीज से अप्रोच करेंगे तो आपको आंसर थोड़े करेक्ट मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, कितने जॉइंट्स है मेरे, जॉइंट्स इक्वल्स टू है मेरे 1 2 3 4 5 6 7, j इक्वल टू 7, m कितने हैं मेरे 1 2 3 4 5 6 7, m इक्वल टू 7। क्लियर है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं देखूं इसमें, तो फिर मेरे को अगर मैं फॉर्मूला देखूं, यहाँ पे मेरे इंटरनल रिलीज है, एक इधर पे और एक इधर पे। तो डी के अगर मैं कैलकुलेट करूं, डी के हो जाएगा मेरा 3 इंटू 7 माइनस ऑफ टोटल रिलीज कितने मिलेंगे मेरे को, यहाँ पर 4 रिलीज तो मेरे को 2 मोमेंट में रिलीज हो रहे हैं, बट जो डिफॉर्मेशन मेरे को मिलेंगी 6 मिलेंगे मोमेंट रोटेशन की वजह से। बट क्या है कि 2 मैं यहाँ पे ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर मेरे को -4 मिला, ठीक है। उसके बाद माइनस ऑफ मेंबर कितने मेरे 1 2 3 4 5 6 7, मेंबर है मेरे 7। क्लियर है। और रिएक्शंस कितनी है मेरी यहाँ पर 6, 3 इधर पे और 3 इधर पे भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा 21 माइनस ऑफ 11 माइनस ऑफ 17, यही होगा। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से डी के आ जाएगा मेरा 4 इस फॉर्मूले से, ये आएगा ना 1 2 3 4 5 6 7 जॉइंट्स हैं, ठीक है। इंटरनल हिंज मेरे 2 हैं, तो यहाँ पे 4 नहीं ये ऐड होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 21 25 माइनस ऑफ 13, कितना हो जाएगा ये इक्वल्स टू 12। एज पर फॉर्मूला जो डी के आएगा वो मेरा 12 होगा। ये ध्यान रखना, मैंने 4 क्यों लिखा है यहाँ पर, मैं ऑलरेडी 2 रोटेशन में इस जॉइंट पर कंसीडर कर चुका हूँ, क्योंकि जॉइंट मेरा यहाँ पर मैंने 7 लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 5 जॉइंट लिखता 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मैं फिर 6 ऐड करता हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है पॉइंट। अगर हम इसको अगर हम फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करें तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं रोटेशन बनाता हूँ भाई, इस पॉइंट पर मुझको रोटेशन मिलेगा, इस पॉइंट पर रोटेशन मिलेगा, एक और रोटेशन और एक और रोटेशन, 3
सिमिलरली मैं इस जॉइंट पर आता हूँ, यहाँ पर भी मेरे को रोटेशन, वन रोटेशन और एक और रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक और रोटेशन मिल गया, क्लियर है। यहाँ पर तो जीरो रहेगा, इधर पर भी जीरो, इधर पर भी जीरो। तो रोटेशन कितने हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट 8, क्लियर है। और एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर, और एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर, तो 8 + 2 कितना हो गया आपका 10, क्लियर है। और क्या हो सकता है, ठीक है 10 हो गया, ये आ रहा है ना। इधर पे 1 1, इधर पे 4 मिलेगा, 4 4 8 9 10, ओके। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस चीज में, इस केस में नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो मेंबर है वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अगर ये मेंबर आगे बढ़ गया तो मेंबर मेरा एक्चुअली रिजिड है ना, तो ये मेंबर मेरा बढ़ ही नहीं सकता आगे, क्लियर है, क्योंकि मेंबर मेरा एक्चुअली रिजिड है। तो यहाँ पर मेरे को जो डेल्टा एक्स मिलेगा वो मेरा 0 होगा, क्लियर है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 होगा। तो यहाँ पर जो भी मेरे को नेट मिल गया, यहाँ पर मेरे को 10 मिल गया, ओके। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर भी सेम चीज आ रही है ना। एक तो आपको एक आपको यहाँ से मिल रहा है, एक ये फिक्स सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, उसकी वजह से आपको रिस्ट्रेन मिल रहा है, क्लियर है, कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रहा है। और एक आपका मेंबर जो मैंने एक्स्ट्रा कंसीडर किया है, जिसकी एक्सटेंसिबिलिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज आपको देखनी है, कैसे चीजें वेरी कर रही है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, इस प्रॉब्लम पर आते हैं, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक रोटेशन मुझको यहाँ मिलेगा, एक रोटेशन इधर, एक रोटेशन इधर, एक रोटेशन, रिजिड जॉइंट है तो एक ये रोटेशन इधर मिलेगा, एक रोटेशन इधर, एक इधर और एक इधर, क्लियर है। एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इधर मिलेगा, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, ये एंड भी फिक्स है, ये मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, और यहाँ पर एक वर्टिकल रिफ्लेक्शन मिल सकता है, क्लियर है पॉइंट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने हो गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 8 10 11, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, एक बात ध्यान देने की बात ये है, इस पॉइंट पर ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर तो ये हिंज है, तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर दो दो मोमेंट आने, दो रोटेशन आने, नहीं, ये जो आपका जो मेंबर्स है रिजिडली कनेक्टेड है इसके साथ, क्लियर है पॉइंट। इसको आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जैसे ये चीज है आपका, ठीक है, ये मेंबर कुछ आपके ऐसे कनेक्टेड है, ये आपका जॉइंट है, वो रिजिड जॉइंट है, क्लियर है। अब इस पर कुछ मोमेंट आ रहा होगा m1, इस पर कुछ मोमेंट आ रहा होगा m2, तो जो भी ट्रांसफर होगा यहाँ पर इस सपोर्ट पर m1 + m2 वो मेरा होगा 0, क्लियर है। जो हिंज की जो प्रॉपर्टी होती है कि एंड पर जो मोमेंट होता है वो हमारा 0 होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये पॉइंट पर एक ही रोटेशन आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये रिजिडली कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, ये जॉइंट है आपका, रिजिड जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे जो है सपोर्ट है, जो आपका जो पिन सपोर्ट है लास्ट में, उसके साथ कनेक्टेड है, क्लियर है पॉइंट। तो सेम चीज यहाँ पर है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे को मिल गया 11। अभी हम जाते हैं फॉर्मूले से, देखते हैं एक बार जॉइंट्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 जॉइंट्स है मेरे पास 8, क्लियर है पॉइंट। जॉइंट्स अगर मेरे पास 8 है, मेंबर कितने हैं मेरे पास, मेंबर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेंबर है मेरे पास 10। फॉर्मूले में अगर मैं जाता हूं तो डी के मिलता है मेरे को कितना, 3 j 3 8 माइनस ऑफ 10 बिकॉज मेंबर इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 24 - 10, 24 - 10 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 4, नहीं 14, 24 ही है ना, 24, अच्छा 24 - 10 और माइनस यहाँ पे दो रिएक्शंस भी तो है भाई, 4, ऐसी गलतियां हो जाती है यार एग्जाम में,
24 3 आ गया आपका 10। फिर से भाई देखो आप यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको यहाँ से मिल रहा है 11, ठीक है, और इधर से मिल रहा है आपको 10। फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि यार अगर आप इस पॉइंट पर आए, इस जॉइंट को देखें, अगर आप इस जॉइंट को अगर आप देखें, तो अगर इस जॉइंट की जगह में अगर रोलर सपोर्ट भी लगा दूं, रोलर सपोर्ट भी लगा दूं अगर इस जॉइंट की जगह पे, ठीक है, रोलर सपोर्ट लगा देता हूं अगर मैं यहाँ पे, तब भी जो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब भी मेरे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 11। तो ये जो रिस्ट्रेंट है, ये कुछ वर्क नहीं कर रहा है। ये जो रिस्ट्रेंट है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये कुछ वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। क्यों वर्क नहीं कर रही? क्योंकि एक रिस्ट्रेंट उसको जो मेंबर की एक्सटेंसिबिलिटी से मिल गया और एक ही सपोर्ट से मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पर रोलर सपोर्ट लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो रहेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा रिस्ट्रेंट ये मेरा कोई यूज नहीं है। तो इसी की वजह से मेरे को इस फॉर्मूले में मेरे को 10 मिल रहा है। यहाँ पर मेरे को करना क्या था? यहाँ पर मेरे को 3 लिखना था इस पॉइंट पर, तो मेरा आंसर 11 आता। क्लियर है? तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है, समझनी है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले से आप जाएंगे तो गलत आंसर हो सकते हैं, तो बेटर है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर पूछा जाए तो आप इस अप्रोच के साथ सॉल्व करें, ठीक है। और डायग्राम के थ्रू दिखा दें तो एग्जाम में आप मतलब ऑब्जेक्टिव में तो आंसर से मतलब है, तो देखिएगा यार, थोड़ा समझिएगा इन सब चीजों को, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि फॉर्मूला और उसमें ये तो थोड़े बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं यार, थोड़े बहुत सिंपल, इसको थोड़े सिंपल हैं, थोड़े से टफ है बेसिकली। अगर आप इससे भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में जाएंगे फिर फॉर्मूले का कोई मतलब ही नहीं रहेगा यार, वहां पर कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो बेटर है कि आप इस चीज से अप्रोच किए तो आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो है वो आंसर आपको सही चीज देंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच आपकी सबसे बेस्ट है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। क्लियर है? लास्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर है हमारी, प्रॉब्लम नंबर 4 है, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो यार इस पे सबसे पहले इसमें भी मेरे को डीके कैलकुलेट करना है, डीके, और जो मेंबर है मेरा, मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये मेरा है कि मेरे को जॉइंट्स कैलकुलेट करना भाई। जॉइंट्स मेरे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जॉइंट सेट है, ठीक है। जहां पे दो कर्व मेंबर मिल रहे हैं, ये भी एक जॉइंट है, एक कर्व के पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये भी एक जॉइंट कंसीडर करना है आपको। क्लियर है पॉइंट? और यहाँ पर मेरी क्या है भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक इंटरनल हिंज, ठीक है। तो जे मेरे को कितना मिल गया? यहाँ पर 8 मिल गया। मेंबर कितने मेरे? मेंबर है मेरे कितने यहाँ पर? मेंबर है मेरे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर है मेरे पास 8। तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो? बी के इक्वल्स टू 3 इंटू 8 माइनस ऑफ, अभी यहाँ पर कितने 3 मोमेंट आ रहे हैं, एक को मैं कंसीडर कर चुका हूँ, तो यहाँ पर प्लस आएगा, +2 माइनस ऑफ -8 इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स, और माइनस ऑफ यहाँ पे रिएक्शन 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। क्लियर है? तो 3 कितना आ गया? 5 6। तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई? 24 + 2 माइनस ऑफ 14। ये कितना हो जाएगा आपका? 24 - 14 कितना हुआ यार आपका? 10। ये हो जाएगा आपका 12। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब इसी चीज को फिगर के थ्रू समझते हैं एक बार। ठीक है, ऐसी कुछ फिगर है आपका, ये इंटरनल मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूं, ये मेरा जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, तो इसके अलाउंड में एक ही एक्स रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर भी एक्स ही रहेगा और यहाँ पर भी एक्स रहेगा, तो तीनों डिस्प्लेसमेंट रहेंगे जॉइंट्स पर, बट सेम रहेंगे। तो मेरे को अननोन जो है वो सिर्फ एक एक्स ही है, तो मैं सिर्फ एक एक्स लिखूंगा यहाँ पर। क्लियर है? इस पॉइंट पर एक रोटेशन रहेगा, एक रोटेशन रहेगा, एक रोटेशन रहेगा। क्लियर है? सिमिलरली मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पर भी मुझको एक एक्स मिलने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ मिलेगा एक्स, वो भी सेम ही रहेगा। यहाँ पर एक रोटेशन मिलेगी, फिर एक रोटेशन इधर, एक इधर और एक इधर। ये भी क्लियर है पॉइंट? सिमिलरली इस पॉइंट पर आता हूँ, यहाँ पर मेरे को रोटेशन मिलेगी, यहाँ पर एक रोटेशन मिलेगी, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। क्लियर है पॉइंट? तो कितना हो गया यहाँ पे? 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो यहाँ से भी आपको लकीली t के इक्वल टू 12 मिल गया, तो ये और ये आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है यार थोड़ा सा कि कहाँ पर थोड़ा आंसर गलत आ सकता है, तो ये जो अप्रोच होगी वो आपको बेटर रिजल्ट देगी हमेशा, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए आप अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो आप पहले से कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद इसके देख लीजिए अगर आंसर आपका सेम आता है, क्योंकि यही आपका एक्चुअल में आंसर आपको यही देगा, यहीं से दिखेगा, तो आपका मेथड गलत है। नहीं तो आपको देखना है कि यार कौन कहाँ पे एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं अननेसेसरी प्रोवाइड किया है, कहाँ पर किस सपोर्ट की वजह से मतलब फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चीजें, क्लियर है। तो ये चीज है जो आपको मेजर देखनी है, ये बेसिकली पर्पस यही है बताने का आपको कि फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू डालेंगे तो उससे आपको आंसर करेक्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 90% केसेस में आपको आंसर गलत ही मिलेगा, तो बेटर अप्रोच है कि आप इस अप्रोच के साथ चलें, ठीक है, तो ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे यार इसमें, अगर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी हैं तो देखेंगे उन लोगों को, तो थैंक यू वेरी मच।